नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएसएससी नोट्स में। तो मित्रों, आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती की जो तीसरे फेज की परीक्षा होने वाली है, जो कि मार्च में होनी है, उसमें जो सीट्स हैं वे कितनी आनी है, किस विषय में कितनी पद हैं, उसके विषय में हमने बहुत बड़ी अपडेट आज जो सामने आई है उसको लेके हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो आप सबको पता है कि इस बार प्राइमरी के लिए भी, 6 to 8 के लिए भी, 9-10 के लिए भी और 11-12 के लिए सभी वर्गों के लिए वैकेंसीज आ रही हैं और फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों ने फॉर्म भर दिए होंगे, जिन्होंने नहीं भरा है वो भरना शुरू कर दें। और जिन बच्चों का सीटेट का रिजल्ट आ चुका है, जो क्वालिफाई हैं, वे भी भरना शुरू कर दें और वे भी अपीयर होने के लिए तैयार हो जाएं। ठीक है, अब हम बात करते हैं वैकेंसी से पहले, या ये जो हमारा जो न्यूज है या जो सूचना है उसके बारे में पहले हल्का सा देखते हैं। तो यहाँ पर बात ये हो गई है कि 86,474 पद हैं। ठीक है, कितने? 86,474 पद हैं। इस पर पूरी वैकेंसी आनी है, क्योंकि अभी तक बहुत जगह अलग अलग, कहीं 90,000, कोई 70,000, कोई 86,000, कोई 87,000 ऐसे करके चल रहा था। लेकिन फिलहाल ये 86,474 पद है। अब ये आया कहां से, ये डेटा क्यों है, कैसे है, इसका क्या ऑफिशियली सोर्स है, ये भी आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा। तो इसके बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, तो इसका क्या है कि शिक्षा विभाग के सामान्य प्रशासन को भेजी गई अधियाचना, यानी 86,474 पदों के लिए क्या भेजी गई है? अधियाचना भेज दी गई है कि भैया हमको इतने पद पे वैकेंसी करानी है। ठीक है, ये परीक्षा मार्च में होनी है, आवेदन शुरू हो चुका है, इसके बारे में पता है। तो जितनी अधियाचना भेजी जाती है, आप ये मान के चलिए कि लगभग लगभग 99% ये संभावना है कि अब यहां पर इतने पदों पर ही वैकेंसी आनी है। यानी अब आप ये मान के चलेगा कि 86,000 से 474 पद है, इस पर वैकेंसी आनी है। अब यहाँ पर बात यह है कि किस वर्ग के लिए कितनी वैकेंसी आई है। तो जैसे अगर हम बात करेंगे पहली से 5वीं तक के लिए, तो बोला गया है 28,000, यानी प्राइमरी के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी आई है, बढ़िया मौका मिल रहा है। कितना? 28,026 पद है टोटल के टोटल प्राइमरी के लिए, पीआरटी के लिए। दूसरी बात किया जाए तो दूसरी बात में 6वीं से 8वीं यानी 6 to 8 के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जिसमें बीएड वाले भी अपेयर हो सकते हैं और बीटीसी वाले भी अपेयर हो सकते हैं, बस आपके पास सीटेट सेकंड पेपर पास होना चाहिए। तो इसमें 19,000 के आसपास पद आए हैं। पिछली बार का भी कंपेयर करेंगे अभी कि पिछली बार कितनी वैकेंसी आई थी और उसमें कैसे पद थे और इस बार का क्या है, इसको भी कंपेयर करेंगे। पहले अभी का देख लेते हैं। तो 6 to 8 में 19,000, 9 to 10 वाले जो बच्चे यानी पीजीटी टीचर्स जो कहते हैं, उनमें 17,000 पद हैं। बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया है पिछली बार और इस बार में। और सबसे बड़ा अंतर या सबसे बड़ी बात आ गई है पीजीटी के लिए, यानी जो भी बच्चे पीजीटी किए हैं और पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं, तो यहां पर सबसे बढ़िया वैकेंसी आई है, यानी 22,373 पद के लिए, 11वीं से 12वीं के लिए। यानी जो पीजीटी टीचर बनना चाहता है उसके पास बहुत बढ़िया सुनहरा मौका है बिहार में, 22,000 पद। अब ये बात तो हो गई वैकेंसीज की, 28,000, 19,000, 17,000, 22,000। अब यहाँ पर कुछ बच्चे, प्राइमरी में तो कोई सब्जेक्ट होता नहीं है तो प्राइमरी का तो फिक्स है। लेकिन अब यहाँ पर बात ये होती है कि जो 6 to 8 दे रहे हैं, 9-10 दे रहे हैं, 11-12 दे रहे हैं, उनमें जो सब्जेक्ट हैं, जैसे कुछ बच्चे हिंदी से देते हैं, कुछ लोग एसएसटी से देते हैं, कुछ लोग मैथ साइंस से देते हैं, फिर टीजीटी पीजीटी में भी अपने अपने विषय से देते हैं। तो उनमें कितने पद आएंगे इसका कैसे अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि ऑफिशियली भी इसका है नहीं। तो इसको अगर देखना है या इसको समझना है, तो उसके लिए हम थोड़ा चलते हैं टीआरई 2 वाले पर। ठीक है, तो टीआरई 2 की अगर नोटिफिकेशन देखें, यानी पिछली बार जो वैकेंसी आई थी, तो उसमें अगर हम बात करते हैं, तो पिछली बार की वैकेंसी में अब देखेंगे तो यहां पर 31,982 पद थे। कितने? यानी टोटल के टोटल लगभग लगभग आपके 32,000 पद आए थे। किसमें? 6 to 8 में। कब? टीआरई 2 में। टीआरई 2 में कितने आए थे? 32,000 पद आए थे। और इस बार देखिए कितने आए हैं, इस बार 6 to 8 में आए हैं 19,000। लगभग लगभग आप लोग कह सकते हैं कि आधा सा खेल हो गया है, यानी लगभग 60% के आसपास वैकेंसीज इस बार आई है। ठीक है, तो लगभग लगभग आधा समझिए। तो इसका मतलब हम अगर मान सकते हैं कि यहाँ पर जब वैकेंसी, टोटल वैकेंसी जब आधी हुई है, तो सब्जेक्ट्स में भी जो वैकेंसीज होंगी वे भी आधे के ही आसपास होने वाली हैं। अब जैसे अगर मैं अपने विषय की बात करूं, हिंदी की, ठीक है, 6 to 8 में बात करते हैं सबसे पहले। तो 6 to 8 में अगर हम बात करते हैं पहले पुरुषों के लिए, ठीक है, तो पुरुषों में अगर हम बात करें पुरुष वर्ग में, तो यहां पर हिंदी का देखेंगे तो पिछली बार हिंदी में जो टोटल वैकेंसीज आई थी वो आई थी 1722। ठीक है,
और महिलाओं में भी लगभग इतनी ही आई थी। तो महिलाओं में लगभग ये देखिए 1739, ठीक है। तो ये महिलाओं के लिए था 1739 और पुरुषों के लिए था 1722, हिंदी विषय की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब इस बार जैसा कि हमें पता है कि वैकेंसी आधी हुई है लगभग लगभग 6 to 8 में, तो यहां पर आप मान के सकते हैं जैसे 1700 है, तो यहां पर हिंदी में लगभग मुझे मेरे अनुसार जहां तक है कि 1000 के आसपास वैकेंसीज रहेंगी पुरुषों के लिए और 1000 के आसपास वैकेंसीज रहेंगी महिलाओं के लिए हिंदी विषय में, ठीक है। तो यहां पर अगर हिंदी में बात करेंगे तो हिंदी में 1000 के आसपास आपको पुरुषों के लिए मिल जाएगी और 1000 के आसपास महिलाओं के लिए मिल जाएगी। कुल पदों की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, संपूर्ण पदों में। तो जो भी बच्चे हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं 6 to 8 के लिए, तो वे आप मान सकते हैं कि 1000 के आसपास पुरुष के लिए, 1000 के आसपास महिलाओं के लिए टोटल वैकेंसी हिंदी में होने वाली है। अब उसी तरीके से जो बच्चे और अन्य विषय हैं, चाहे वो गणित विज्ञान वाले हैं, तो वो देख सकते हैं। तो गणित विज्ञान में टोटल पद देखिएगा तो 5800 था पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 5600। तो इसको भी आप आधा कर सकते हैं, यानी लगभग लगभग 3000 पद और 3000 पद यहाँ पर, ठीक है। और उसी तरीके से अन्य विषय का भी देख सकते हैं। अगर कोई एसएसटी से है तो एसएसटी का भी देख लेगा। तो एसएसटी में टोटल 4000 पद थे, तो इस बार बहुत ज्यादा आप मान के चलिए 2200-2300 पद के आसपास यहाँ पर दिखेगा और पुरुषों के लिए और 2200-2300 महिलाओं के लिए, ठीक है। तो ये मेरा अंदाजा है इस प्रकार से, क्योंकि पिछली बार वैकेंसीज जैसे थी इस बार में। अगर 9-10 में बात करें तो 9-10 में अगर बात करते हैं तो 9-10 में अगर मैं हिंदी की बात करूं तो 9-10 में पिछली बार 18,000 पद थे। कितने थे? पिछली बार 9-10 में 18,000 पद थे और इस बार 9-10 में कितना पद है? 17,000 पद है। कितना? 17,000, यानी लगभग लगभग सेम ही है, 1000 पदों का अंतर है। तो यहां पर पिछली बार हिंदी विषय में अगर हम दोस्तों बात करते हैं तो हिंदी विषय में टोटल हमारे पास जो आता है वह कितना आता है? 1100 पद, ठीक है। महिलाओं के लिए यहाँ पर टोटल पद था हिंदी में 1100। और अगर हम पुरुषों की बात करते हैं तो पुरुषों के लिए कुल पद थे 3400, ठीक है। तो 3400 पद थे जो टोटल इसमें पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए जो है यहाँ पर 1100 पद है। तो यहाँ जैसे 3400 है तो इसको आप लोग 3000 के आसपास समझ सकते होगे कि 3000 के आसपास यहाँ पर होगा और ये जो 1100 है ये 1000 के आसपास चला जाएगा। तो यानी ओवरऑल अगर हम कह दें तो ओवरऑल आप मान के चलिएगा कि लगभग 4000 के आसपास महिला पुरुष मिला के हिंदी में पद आपको मिल जाएंगे केवल 9-10 में, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगर 11-12 के लिए, ठीक है, पीजीटी टीचर के लिए अगर हम बात करें तो पिछली बार देखिए पीजीटी टीचर के लिए आपके पास कितने पद आए थे? 18,500। टोटल पदों की संख्या थी 18,500 पद थे पिछले बार पीजीटी टीचर के लिए, ठीक है। तो उसमें अगर हम बात करते हैं हिंदी में तो 18,500 में जो हमारा हिंदी था तो ये है हिंदी का। तो पिछली बार जो हिंदी है, ठीक है, तो हिंदी में हमारे कितने पद थे? तो यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं तो पिछली बार हिंदी में टोटल पद थे हमारे यहाँ पर 1724 और 595, है ना। तो ओवरऑल अगर कहा जाए तो इस बार आप ये मान के चलिएगा कि 2000 के आसपास आपको पीजीटी में मिलने वाला है, ठीक है। तो अगर मैं अब यहाँ पे ओवरऑल मोटा मोटा बात करेंगे हिंदी के लिए, तो अगर हिंदी के लिए मेरे अनुमान से जो 6 to 8 के लिए आएगा, बाकी 1-2 दिन में तो क्लियर हो ही जाएगा, तो आप ये मान के चलिएगा कि 1000 पुरुष वर्ग के लिए आसपास, प्लस माइनस भी हो सकता है, 1000 पुरुष वर्ग के लिए और 1000 महिला वर्ग के लिए 6 to 8 में, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम 9-10 में बात करेंगे तो 9 to 10 में अगर हम बात करें तो ये आपका लगभग लगभग बच जाता है, ये 1500 से आसपास में कुछ बनेगा, ठीक है। और 1500 से पुरुष वर्ग के लिए, 1500 के से ज्यादा आपका बनेगा महिला वर्ग के लिए, इस तरह से कुछ दिख सकता है, ठीक है। जैसे एक बार मैं और चेक कर लेता हूँ, कंफर्म कर लेता हूँ इस चीज को। 6 to 8 के लिए नहीं, 3000 था, सॉरी। तो इसलिए यहाँ पर 3000 के आसपास होगा, 1500 नहीं, यहाँ पर 3000 के आसपास आपको पद मिल जाएगा 9-10 में, ठीक है। जो 1700 मैंने बताया, 1500 बताया, वे आपका 11-12 के लिए पीजीटी में आ सकता है, ठीक है। तो ये मान के चलिएगा कि ये आपका ओवरऑल मोटा मोटा ब्यौरा है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं। तो इस तरीके से कुछ सीट्स आपको दिख सकती हैं हिंदी विषय में। और बाकी जो बच्चे हिंदी विषय की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी से अगर
आपका एग्जाम देना है, चाहे 6 to 8 का, चाहे 9, 10th या 11, 12th का। तो हमारा TRE 3.0 के लिए जो हमारा नया प्रैक्टिस बैच है, जिसमें हम केवल और केवल आपकी प्रैक्टिस कराएंगे, टॉपिक वाइज रिवीजन करेंगे, शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, लाइव प्रैक्टिस होगी, मेरे द्वारा ही लाइव प्रैक्टिस कराई जाएगी आपसे। तो जो भी बच्चे इससे जुड़ना चाहते हैं, इसकी फीस हमारी केवल 399 रुपए रखी गई है टिल एग्जाम्स। जब तक ये TRE 3 का एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक आपको वहां पर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, हमारा ऐप इंस्टॉल करना है जिसका नाम है MS SSC नोट्स। ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। इस ऐप को इंस्टॉल करके आपको वहां पर ये वाला कोर्स दिख जाएगा, BPSC TRE 3.0 प्रैक्टिस बैच करके। तो ये प्रैक्टिस बैच है, 399 रुपए इसका फीस है। MS SSC नोट्स ऐप इंस्टॉल करना है, और कोई समस्या आती है तो ये जो नंबर है 9454871543, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या इस पे नहीं लगता है तो दूसरा नंबर 8382912362, इस पे आप लोग कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी जानकारी थी। उम्मीद करता हूँ कि काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी। बाकी और भी कुछ ऑफिशियल अपडेट आएगा तो हम आपको अपडेट करेंगे। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।